रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। धर्म शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को कर्म फल भोगना पड़ता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। जैसे दशरथ जी ने भूल से श्रवण कुमार की हत्या कर दी, जिसके बाद श्रवण कुमार के पिता ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आज मैं पुत्र मृत्यु के कारण प्राण त्याग रहा हूँ, उसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। और आप लोग जानते हैं ऐसा ही हुआ। जब भगवान श्री राम वन को चले गए तो पुत्र वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी 5 शक्तिशाली वीरों की पत्नी थी। एक बार उन्होंने द्रौपदी का दुर्योधन का मजाक उड़ा दिया। द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ा दिया। परिणाम स्वरूप द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में हुआ और उनके प्रति उनके जो पति थे वो मूक दर्शक बनकर देखते रह गए। इस प्रकार देख सकते हैं कि कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। जाहिर सी बात है, जीवन में कर्म फल प्रमुख है और ये जो कर्म होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला है नियत, दूसरा है निष्काम और तीसरा है सकाम कर्म। नियत कर्म वे होते हैं जिनको करना मनुष्य की प्रमुख जिम्मेदारी होती है, जैसे कि परिवार का पालन पोषण तथा समाज के प्रति कर्म इत्यादि। सकाम कर्म क्या होते हैं? सकाम कर्म वे होते हैं जिनको मनुष्य फल की इच्छा से करता है। ज्ञानेंद्रियां संसार का अनुभव करती हैं, मन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करता है। मनुष्य उचित अनुचित कर्म करके उन वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार के कर्म का प्रतिफल मनुष्य को भोगना पड़ता है। अब आप बात करते हैं निष्काम कर्म की। निष्काम कर्म का फल मनुष्य ईश्वर को समर्पित कर देता है। इस प्रकार के कर्म का जो प्रतिफल है, ईश्वर मनुष्य को सर्वोत्तम रूप में मोक्ष प्राप्ति देता है। इस प्रकार निष्काम कर्म द्वारा मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने नियत कर्म के साथ साथ निष्काम कर्म भी करने चाहिए, जिससे उससे संसार